सुंदर पंक्तियों में लिख रहे हैं और भैया कह रहे क्या, हर युग में सबको जन्म दिया, फिर बिरथा दोष लगायो है। माँ बाप संतान की खातिर न जाने क्या क्या करते हैं कि संतान पे जब जब कष्ट पड़ो, माँ बाप ने अपनों फर्ज निभायो है और माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ो तेन पानी तक ना। विद्वानों, गोपियां कह रही उस मुरली वाले श्याम से, ऐसा और तेरे कारण कहा है वो है, तेरे कारण हे मनमोहन और उस मीरा ने घर छोड़ दिया। और देखो एक बार जयकारो जरूर लगा ले, सुस्ती हम पे आ रही है तो फुर्ती तुम यूं ना आते, तो वो ऐसी बैठे जैसे काऊ की गैस बीत गई हो। भैया एक बार जयकारो लगाओ और सुस्ती है दूर भगाओ। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल देवनारायण भगवान की। जयकारे में कोई आनंद ही नहीं, जयकारो ऐसे लगना चाहिए जैसे जो श्रोता बंधु आसपास घूम रहे भी जो पतो पर है कि हाँ मंदिर पे प्रोग्राम है रो, तो एक बार दो हाथ ने उठा लियो, माता बहनन ते निवेदन है ने कहा स्टाफ की शर्म कर लियो, हाथन तो तुम उठा लियो और एक बार जयकारो लगा दियो, दो हाथन उठा बोल गिरिराज महाराज की। और भैया कहा और तेरे कारण हे मनमोहन और उस मीरा ने घर छोड़ दिया और ले एक तारा जो गए बन गई, ले एक तारा जो गए बन गई और इस जग से नाता तोड़ दिया। तेरे कारण हे मनमोहन मीरा ने घर छोड़ दिया। भैया और देखो एक बात और सुन लियो, जब तक श्रोता आनंद नहीं लेंगे तब तक कलाकार चाहे जोर लगा लगा के मर जा आनंद आवेगो नहीं। तो श्रोतन से निवेदन है रुपया कम दो आनंद ज्यादा लियो। भैया गोपी कह रही है अरे हर पायल में अरे हर पायल में हर पायल में हर पायल में बसा सवरिया, क्या हर पायल में बसा सवरिया भक्ति भाव का सार भरा। भैया गोपी ने कहा क्योंकि कहते हैं तेरी भावना में भावना और वो भावना बेकार है, अगर तेरी भावना में थोड़ा सा भी भाव है तो भव से बेड़ा कैसा सरे तुम्हें नमाऊं देख के हैं। अच्छा एक चुपकाया दे दो, देखो इनको दोष ना है गवैया का जी हमें बेचारे का, क्योंकि पता कछु किंगे तो होता नहीं, अपन फटो टूटो जैसो हो वैसो दियो। भैया कहा तेरी भावना में भावना और वो भावना बेकार है, अगर तेरी भावना में थोड़ा सा भी भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो गोपी कह रही है क्या
हर पायल में क्या, हर पायल में बसा सवरिया और ये भक्ति भाव का सार भरा। और भैया अरे मन के पिया की बनू जोगनिया, मैं तो मन के पिया की बनू जोगनिया, मन के पिया की बनू जोगनिया। और इस हाँ इस तन के पिया को छोड़ दिया तेरे कारण, ये मनमोहन मीरा ने घर छोड़ दिया। क्या बात है भैया। प्रसंग वही है जिसे कि मैं पहले नंबर पर छोड़ करके गई थी। रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई विद्वानों, जो गंगा जी के घाट पर चिता बना करके बैठा है। जाकर के उस व्यक्ति से कह रही है, पास पुरुष के पहुंची वाला, पास पुरुष के पहुंची वाला बोली ऐसी बानी है, अरे सो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की ठानी है। कौन गाम, कहा नाम तुम्हारो, कहा है मरने वाले कौन गाम, कहा नाम तुम्हारो, और तू क्यों ना मोय बतावे, अरे भैया क्यों प्राण चलावे। रानी द्रौपदी कह रही है, हे मरने वाले तेरा नाम क्या है, तू रहने वाला कहाँ का है। जब तेरे वचनों को चिता में बैठा हुआ व्यक्ति सुनता है, विद्वानों रानी द्रौपदी को अपना परिचय दे रहा है। और मोनू भैया क्या कह रहा है सुनिए कैसे। कहा हेरीले थर थर कांपे अंग, नाम मेरा दंग, और वाह मनमोहन के मनमोहन के डर से अपनी कर रहे खत्म कहानी, मनमोहन के डर से। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मेरा नाम दंग है, और राजा दंग कह रहा है श्याम ते पैर, क्या कियो श्याम ते पैर ना मेरी, और खैर सुनो महारानी, अरे याही कारण रानी मैंने देह त्यागन की ठानी, याही कारण रानी। और 51 रुपए का पुरस्कार ताऊ जी की तरफ से आया, और 100 रुपए का पुरस्कार केदार सिंह जी, केदार सरपंच साहब उनकी तरफ से आया है। कौन जे संचालक जी के जीजा हैं। अरे हम जो संचालन करा वो जीजा हुआ है, नीचे बैठ के वाले जीजा। हमें ना बताओ साहब, लड़ो मत, हमते मत लड़ो, यही कह रहे हैं। हमें जीजा, हम ऊपर बैठे। और सुनो, हमें तो जो बात दे कोई मतलब ना है, तुम दो साड़ू साड़ू हो तो कोई पता ना है जी। 100 रुपए का पुरस्कार अरविंद हवलदार जी दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। विद्वानों कवि ने कहा है क्या, हो तुम बाप को मत विश्वास करो, 100 रुपए का पुरस्कार नाहर सिंह जी मूड़ो तो निवासी उनकी तरफ
से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा तुम बाप को मत विश्वास करो, तुम बाप को मत विश्वास करो, और जो बोले मीठी बानी, और दुख में साथ दुख में संग दुख में साथ बुई देगो जब हो आखिन में। पर भैया समय बड़ा विचित्र है, और कवि कह रहा है अरे बदल गया जमाना भाइयों, क्या अरे बदल गया जमाना भाइयों, और कोई यार ना रहा, क्या बदल गया जमाना भाइयों, ओ कोई यार ना रहा। और देख माँ के जाए जीजा सारे की तो बहुत दूर की बात है, माँ के जाए भाइयों में प्यार ना रहा, ए माँ के जाए भाइयों में प्यार ना रहा, अरे प्यार ना रहा रे मुरारी, प्यार ना रहा, माँ के जाए विद्वानों, रानी द्रौपदी से उस व्यक्ति ने कहा देवी देवी मेरा नाम दंग है, भगवान कृष्ण से मेरा बैर हो गया। रानी द्रौपदी पूछ रहे राजा दंग आपने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? कह रही है कि ऐसो कहा कसूर भयो। अरे राजा ऐसो कहा कसूर भयो जो मोहन तो को मार रहे हो, अरे सत्य बात बतला दे मोकू तू कैसे हिम्मत, पूरी मदद करूंगी तेरी क्योंकि मैं भी एक छत्राणी हूं, पूरी मदद करूंगी तेरी, और तू मत मन में घबरावे, अरे राजा क्यों प्राण गवावे। आहा एक स्त्री की बातों को राजा दंग ने सुना। राजा दंग कह रहे देवी आप एक स्त्री होकर के वीरता की बातें करती हैं, आपको पता नहीं है आप मेरी मदद नहीं कर सकती। क्यों? क्या कहा भैया? सुनिए कैसे। कह रहे राजा दंग अरे एरी कहा अरे एरी कहा और तू देगी मोए सहारो। क्या कहा राजा दंग ने? अरे कहा देगी तू मोए सहारो, और मोते रूठोए बंसी वारो, और मोते रूठोए बंसी वारो। राजा दंग कह रहे अरे कहाँ देगी मोए सहारा, और मोते रूठोए बंसी, और कहा भैया राजा दंग ने अरे मैं तो दुनिया में डोल आयो, काय को हिसाब लगा रहे भला देते सुनी ना रे काउती हैं भैया ना रुपया वाली मत कहा पर बात मत करो। हाँ। भैया कहा राजा दंग कह रहे अरे मैं तो दुनिया में डोल आयो, क्या
तो निवेदन जी है भैया सबंते बनाए रखे और सबंते हंस के बोले। तो कभी कह लो क्या भैया, और 100 रुपए का पुरस्कार महावीर सिंह जी उनकी तरफ से आया है। सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू भैया कहा घबराई हो मत तुम, काई कहूंगा फूफा तुम थे। मैं और तुम्हारा दूसरा रिश्ता में भैया डागुन में भी आए हो जो मोते बड़े। हाँ हाँ भैया जबरई ते रही है, छोरी अकेली पड़ गई है तो जा मतलब जी दवा लेंगे। हाँ मैं सकते संग सुनिए कवि कह रहा है हो तेरे सर पे कर्जे काल मान जा तू और मत चले और मत चले अदा की चाल मान जा तू और मत चले अदा की चाल। क्यों कहा भैया क्या बात है? अरे कोठी बंगला भैया, अरे कोठी बंगला बने हुए थारे। कहा अरे कोठी बंगला बने हुए थारे और फिर भी गाड़ी न्यारी चाहिए। और देख अरे दुनिया भर में बोल बड़ा तेरा बहुत बड़ी सरदारी चाहिए। और अरे लंबी गर्दन चौड़ी छाती घर में सुंदर नारी चाहिए। लंबी गर्दन चौड़ी छाती मगर कहा गुरुजी क्या कहा बेटी? अरे नारहनी क्या अरे नारहनी 100 साल मान जा तू। क्योंकि कहा है किसी कवि ने समय बड़ो बलवान जगत में गुरुजी बिना आई नहीं ले और जो कहूँ आ जाए गेल में तो घर तक जानन। तब कहा अरे नारहनी 100 साल मान जा तू और मत चले और मत चले है मरोरा चाल मान जा तू और मत चले मरो क्या भैया। विद्वानों सुन ली दादा मेरे 5 मिनट रह गएंगे। गुरुजी राजा दंग ने रानी द्रौपदी से कह दिया येरी कहाँ देगी मोय सहारा और बोते रूठ होए बंसी मैं दुनिया में डोले आयो ना काऊ ने गले। आप एक स्त्री होकर के कह रही मैं तेरी सहायता करूंगी, आप अपना परिचय दीजिए, आप हो कौन। रानी द्रौपदी कह रही राजा तू मुझे नहीं जानता। तो रानी द्रौपदी अपना परिचय राजा दंग को दे रही है। कहा कि जग जाहिर है पत मेरे। और निवेदन करूंगी एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए।
जाहिर हे पत मेरे बोली बचन उच्चार, नाम द्रौपदी है मेरो में पांडु सुतन की। तू तो मुझे केवल इतना बता दे कि तू मर क्यों रहा है, तेरी मृत्यु का कारण क्या है। आहा विद्वानों, जैसे ही राजा दंग को पता लगा कि ये रानी द्रौपदी है, राजा दंग अपनी मृत्यु का कारण रानी द्रौपदी को बता रहे। और गुरुजी जिंगड़ी को ढोला आ रहा है और लंगड़ो ढोला ना है, दो पामन को है। कैसे गुरुजी, क्या कहा राजा दंग ने? और राजा दंग कह रहे हैं क्या, अरे बादना भैया, अरे बादना वादना हिल की सो भर भर राजा रोई रहो जी, बादना हिल की सो भर भर राजा रोई रहो। क्यों एरे जाके नैनन से भैया, एरे जाके नैनन से, हम जाके नैनन से, मेरे दादा जाके नैनन से बरस रही जल की धार, बादना रोए रोए कि राजा ऐसे कह रहे हो। अब देखो समय समापन की ओर, और राजा दंग रानी द्रौपदी के सामने रो रहा है, तो रानी द्रौपदी राजा दंग को समझा रही है, अरे राजा देख, इस संसार में तुझसे पहले भी कई राजा आए, और 51 रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तुझसे पहले भी कई राजा आए और तेरे बाद में
हाय जिंदगी में कहा हाय जिंदगी में हो जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े। रानी द्रौपदी समझा रही है राजा सुन, जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े और ये हंस, हाँ हंस, ये हंस जब जब उड़े, जब अकेला उड़े तो कहा ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। क्या कहा? हाय ना वो राजा हो ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। बचा क्या बस सुनने को उनकी कहानी भैया। कहा हो ना वो राजा रहे ना वो रानी रही और बस सुनने को उनकी कहानी रही। और राजा इस संसार